नमस्कार, मैं ठरको मीडिया से चांदनी जुड़ी हूँ आपके साथ। आज हम मौजूद हैं तहसील में। यहाँ नीमला गांव के कुछ लोग एकत्रित हुए हैं। उनके किसी समस्या को लेकर बताया जा रहा है कि कुछ पानी को लेकर उनकी कोई समस्या है, तो हम इनसे बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ। तो बताइए कि क्या मामला है आपका और आप आज यहाँ तहसील में किस मामले को लेकर आए हैं? हम जी पीने पानी की समस्या को लेकर तहसील में आई है। नई डिग्गी बनी है, 2 साल हो गए हैं। पानी सप्लाई देने 12 महीने 1.5 साल हो गए हैं। नई डिग्गी बनने के बाद गांव में आज तक पूर्ण सप्लाई नहीं हो पा रही है। कम से 50 से 60% गांव में पीने का पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। जो मेन समस्या एक तो यह पंप की है, तो पंप या 8 घंटा या 10 घंटा चलना चाहिए। वो पंप हमारे गाँव की जब सप्लाई आती है ना, 3 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा होती है। ठीक है, तो किसी ठेकेदार को बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलता है, कोई समस्या का समाधान तो है नहीं। फिर दूसरी बात है, गांव के अंदर जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो ठेकेदार की मनमानी के आधार पर बिछाई गई है। जैसे जो नक्शे के आधार पर पाइपलाइन थी ना, वो तो है नहीं। तो गांव के बाहर साइड में, कोई किसी साइड में, कोई किसी साइड में, एक गांव के अंदर 6 लाइन है पाइपलाइन है। इसके अंदर एक गांव की जब बारी आती है ना एक लाइन की, तो 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। तो पूर्ण गांव में किसी भी हालात में कहीं भी कभी भी पानी नहीं पहुंचता है। ये हालात हो रही है। जो टैंकर वाले आते हैं वो 600 700 800 रुपये लेते हैं। ये पाइपलाइन की समस्या है। पाइपलाइन तो करमशान डैम से टंकी तक है नीमला से, और नीमला से पूर्ण गांव तक है। वो पाइपलाइन बार बार क्षतिग्रस्त होती है। कितने टाइम से चल रही है ये समस्या? जब से पाइपलाइन डाली गई है तब से ही है। अच्छा, तो आपके कोई गांव के, आपके एरिया के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आपने बात की है इस मामले पर? प्रतिनिधियों को बार बार अवगत करा दिया गया। क्या रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स ये देते हैं कि करवाएंगे ये बात होती है। IN को भी मैंने एक बार बुला कर, 2 बार बुला कर भी कहा है। ठेकेदार को भी बोला है। ये बात बोलते फोन करते हैं तो करवा देंगे, आते हैं तो भी करवा देंगे, लेकिन समस्या का समाधान जिसका तस है कुछ नहीं हो रहा है। तो आज आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन निकला आपका? सोल्यूशन SDM साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं। SDM साहब यहाँ पर मिले नहीं। कोई BC में कोई मीटिंग है, वहाँ गए हैं। उसके आने के बाद उसको ज्ञापन देंगे, क्या समाधान निकलेगा, कुछ क्या करें। एक तो पीने की पानी की समस्या है मैम। जो डैम से दूरी है ना, तो हमारी टंकी की वो पाइपलाइन जाती है गोरखाना मंदरपुरा होकर, उसकी दूरी है वो 26 किलोमीटर है। और हमारे गांव की टंकी और डैम की दूरी है वो है 13 किलोमीटर। लाइन को घुमा कर दिया गया, इस वजह से पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं हो रही। एक जो हमारे गांव में जो मंजूर हुआ था लाइन, उसका जो सिस्टम था उस तरीके से जो पाइपलाइन है वो डाली नहीं गई है। पाइपलाइन को गांव के साइड से लेकर जो पहले बाल थे वहीं पे लगा दिया गया, इस वजह से वो जैसे पहले थी वैसी सप्लाई हो रही है। बस एक जो टंकी है वो नीमला और थिराना दोनों गांव की एक ही है। अच्छा, तो उसमें क्या है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, और उसी पानी में से एक दिन थिराना जाता है और एक दिन नीमला जाता है। तो फिर क्या है, एक लाइन गांव में 6 लाइन है, एक लाइन की बारी आने में 22 से 23 दिन का समय लगता है। 22 से 23 दिन का समय तो इस गर्मी में वो होता है। हाँ, इसलिए वो पानी की सप्लाई नहीं हो रही। टैंकर गिरवाते हैं, 1-2 टैंकर है गाँव में, 700 रुपये लेते हैं, उससे भी पूरा नहीं हो रहा पानी। ये मेन समस्या है। तो अगर आज आपकी यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है तो आगे का आपका क्या प्लान है कि आगे आप क्या करेंगे? सुनाई नहीं होगी तो गांव वाले यहाँ आकर कलेक्टर साहब के जाएंगे, वहाँ भी नहीं होगी तो फिर आंदोलन पे बैठेंगे, और क्या करें। इसके अलावा भी आपकी और कोई समस्या है फिलहाल? और भी समस्या है जी। एक जो कि हमारी पाइपलाइन सप्लाई की जाती है ना, वो करमशाना डैम से गोरखाना से मंदरपा और मंदरपा से नीमला जाती है। उसकी लंबाई है लमसम 26 से 27 किलोमीटर है। 13 से सीधी पाइपलाइन डाल दी जाए करमशाना से नीमला, तो उसकी लमसम लंबाई है 12 से 13 किलोमीटर है। अच्छा, ये उसकी ज्यादा लंबाई होने के कारण बार बार लाइन है वो क्षतिग्रस्त हो रही है, बार बार पाट रही है। और जब भी हमारी पाइप बारी आती है ना, तो कभी गोरखाने में पाइप बाल खुल जाता है, कभी मंदरपा में खुल जाता है। हमारा जो पंप चलना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बिना आंदोलन के आजकल कोई भी काम प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है। हम पहले भी इस पर काफी बातचीत कर चुके हैं। पीछे कई बार ऐसा हुआ है कि हर एक चीज, छोटी छोटी मांगों के लिए आम जनता को धरने पर बैठना पड़ता है, उनको आंदोलन करना पड़ता है।